क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन स्टीव जॉब्स ने इंडिया में महीनों तक सिर्फ नाम जप किया था? क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली अपने सबसे बड़े मेंटल डाउनफॉल से नाम जप की वजह से बाहर आए? और क्या आपको पता है कि अनुष्का शर्मा ने एंजाइटी और पैनिक अटैक से निकलने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या बताया था? एक शब्द, एक वाइब्रेशन, नाम जप। आज के इस वीडियो में हम नाम जप का पूरा रहस्य खोलेंगे। हम जानेंगे कि क्या इसकी महिमा है, इसको कैसे कर सकते हैं, किसको करने से क्या फायदे हुए हैं, इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सुबह उठ के किचन में, वॉशरूम में, उठते बैठते, कैसे सोते टाइम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सब हम जानेंगे। नाम जप और मंत्र जप में क्या फर्क है वो भी हम जानेंगे, और आखिर आप जो जपते हो वो आपको कैसे वापस मिलता है वो भी हम सब जानेंगे, और इसका मैनिफेस्टेशन से क्या कोई रिलेशन है तो वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए जरूर, क्योंकि आप जिस सच को जानना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगा, और वो सच इसी में छिपा हुआ है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि नाम जप वास्तव में होता क्या है। तो नाम जप का सरल अर्थ है किसी भी दिव्य नाम को बार बार लेना ताकि उसकी ऊर्जा आपके अंदर ग्रहण हो जाए। नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता है। हर नाम के साथ एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी और गुण, एक शक्ति लेकर आता है जो उसके साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर राम। राम के साथ आप सुनेंगे सत्य, साहस, करुणा, ये फ्रीक्वेंसी जुड़ी है। शिव, शिव के साथ शांति, स्थिरता और अनासक्ति है। कृष्ण के साथ प्रेम, आनंद, बुद्धिमत्ता की शक्ति आती है। हनुमान के साथ शक्ति, भक्ति, सुरक्षा। दुर्गा माँ के साथ शक्ति, सुरक्षा और हिम्मत। वाहेगुरु की अगर बात करें तो उनके साथ दिव्यता, नूर, उसकी फ्रीक्वेंसी अटैच होती है। अल्लाह के साथ एकत्व, सरेंडर। जीसस के साथ हीलिंग, कंपैशन। तो ये जितने भी एंजल नेम्स है, दिव्य नाम है, सबके साथ एक फ्रीक्वेंसी, एक शक्ति जुड़ी होती है। जब आप इन नामों को जपते हैं तो आप उन गुणों को अपने अंदर खुद ब खुद खींचते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो नाम जप की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी प्लस रेपिटेशन प्लस इमोशन प्लस सरेंडर, और यही कॉम्बिनेशन आपकी रियलिटी बदल देता है। नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। ये सवाल आपका वीडियो में कई बार हम लोग सुनने को मिलता है, कई बार हमें कमेंट में भी लोग ये शेयर करते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा बात करते हैं कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है। तो इसे हम गहराई से जानते हैं। तो नाम जप जो होता है सिर्फ एक नाम को दोहराते हैं उसमें, जैसे राम, राम, राधे, राधे, शिव, शिव, कृष्ण, कृष्ण, हनुमान, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस। ये सारे नाम होते हैं जिनको हम एक एक वर्ड, एक एक नाम के हिसाब से बोलते हैं, तो नाम जप होता है। ये सबसे सरल, सबसे प्योर चैंटिंग होती है। नाम छोटा होता है, माइंड उसे जल्दी पकड़ लेता है। आप इसे कहीं भी, किसी भी समय, कहीं पर भी, सोते जागते उठते बैठते कर सकते हैं। मन ही मन में भी कर सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद होता है। जरूरी नहीं कि जोर जोर से बोल के करें। नाम जप का जो प्रभाव होता है उस बहुत अच्छा होता है। इससे आपको जो माइंड होता है इमीडिएटली काम हो जाता है। जो हमारी हार्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो स्टेबल हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड प्यूरिफाइड होता है। मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है। नेगेटिविटी कट जाती है। अब मंत्र जाप की अगर बात करें तो मंत्र एक पूरे वाक्य या ध्वनि क्रम होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये एक मंत्र है। ओम हनुमते नमः, ओम श्री राम जय जय राम, हरे राम हरे कृष्णा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम मणि पद्मम हुम। ये सारे जो भी मंत्र है वो अलग से होते हैं, क्योंकि ये पूरा वाक्य ध्वनि क्रम होता है। मंत्र जाप जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें प्रॉपर उच्चारण, नियम और रिदम होता है। मंत्र ज्यादा स्पिरिचुअल, डिसिप्लिन्ड और डीप होते हैं। नाम जप और मंत्र जप में काफी फर्क होता है, जैसे कि नाम जप सिर्फ एक नाम होता है, मंत्र जप में पूरा मंत्र, वाक्य, वाक्यांश होता है। नाम जप बहुत आसान है, मंत्र जप में थोड़ा अभ्यास चाहिए। नाम जप सबसे बेस्ट होता है शुरुआत के लिए। मंत्र जप आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। नाम जप आपका, इसका प्रभाव है कि तुरंत शक्ति देता है, आपको शांति देता है। मंत्र जाप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। नाम जाप कभी भी, किसी भी समय, कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। खास समय पर ये अच्छा इफेक्ट देता है। नाम जप के कोई नियम नहीं होते हैं, जबकि जो मंत्र जप होते हैं उसके थोड़े बहुत नियम होते हैं जो कि मानने भी चाहिए। तो नाम जप इज इक्वल टू इजी प्लस यूनिवर्सल प्लस एनी टाइम। मंत्र जप जो होता है इज इक्वल टू डीप प्लस स्ट्रक्चर प्लस ट्रांसफॉर्मेटिव होता है।
अब है कि क्या नाम जप आप वॉशरूम में कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो इस पे हम लोग बात करते हैं क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, भगवान शब्दों में नहीं रहते, भगवान भावना में रहते हैं। वाइब्रेशन कहीं भी फैलती है। अब पॉइंट समझते हैं इसका। वॉशरूम में मंत्र जाप किया जा सकता है, तो मंत्र जाप हम वॉशरूम में नहीं करते हैं। मंत्र जाप जपना नहीं चाहिए वॉशरूम में, क्योंकि मंत्र ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं और वॉशरूम एक लो फ्रिक्वेंसी जगह होती है। मंत्र जो होते हैं पवित्र होते हैं, इसलिए उन्हें प्योर एटमॉस्फेयर में जो साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए। लेकिन नाम जप जो होते हैं वॉशरूम में हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाम इक्वल टू इमोशन प्लस वाइब्रेशन होती है। इसे किसी सेटअप की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने मन में राम राम कह रहे हैं, शिव शिव कर रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ माइंड को दिव्य वाइब्रेशन से जोड़ता है, जो कि आप वॉशरूम में, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र बोल रहे हैं तो ये वाइब्रेशन को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी चाहिए होती है इसके लिए, तो वो आप वॉशरूम में नहीं कर सकते, वो हर जगह भी नहीं कर सकते। तो याद रखने वाली छोटी सी बात है, मंत्र जो होती है वो सेरेमनी होती है, एक तरह से नियम। नाम जो होता है वो कनेक्शन होता है, भावना। इसलिए नाम कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है, इवन वॉशरूम्स में भी, लेकिन मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अब है कि क्या सोते समय नाम जाप हो सकता है? जी, सबसे पावरफुल समय सोने का ही होता है। सोने से 5 मिनट पहले माइंड सबकॉन्शियस मोड में जाता है। उस समय जो आप जपते हैं वही सबकॉन्शियस ऑब्जर्व कर लेता है और सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत बनाता है। इसीलिए सोते समय राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम या कोई भी डिवाइन नेम आपको लेना चाहिए। ये आपकी पूरी रात की एनर्जी बदल देता है। अब बात करते हैं, क्या उठते ही नाम जप करना सही है या नहा धो के पूजा पाठ करके? तो जी, सबसे बेहतरीन टाइम होता है जबकि सुबह उठते ही कर लें इसको। क्यों? क्योंकि उठते ही ब्रेन फ्रीक्वेंसीज थीटा से अल्फा में जाती हैं। जिस समय आप पहले थॉट अपने मन में डालते हैं वही पूरे दिन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप उठते ही राम राम कहते हैं या कोई भी भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा दिन स्टेबल और स्मूथ हो जाता है। अगर आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो मन बैलेंस्ड और ग्राउंडेड हो जाता है। अब क्या भोजन बनाते समय, खाते, चलते, सफर करते समय नाम जप कर सकते हैं हम लोग? तो जी, पूरी तरह से यस। क्योंकि नाम जप में कोई नियम नहीं होता है, ये मन को डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है। आप कहाँ क्या कर रहे हो इसका इफेक्ट नाम पर नहीं पड़ता है, नाम का इफेक्ट आप पर पड़ता है। इसलिए खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, गाड़ी चलाते समय, वॉक करते हुए, ऑफिस में, घर में, लाइन में खड़े हुए, कहीं पर भी आप नाम जप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आप जो जपते हो वो वापस क्यों आता है, नाम जप का असली विज्ञान है क्या? तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग यही जानते हैं, जिसे सुन के आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे या फिर कह लें आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो बात करते हैं थॉट रिप्लेसमेंट थ्योरी की। सबसे पहले, एक मन में एक दिन में कम से कम 70,000 थॉट्स आते हैं। इसमें 80% नेगेटिव और 95% रेपिटेटिव होते हैं। जब हम नाम जपते हैं, नेगेटिव थॉट्स की जगह डिवाइन वाइब्रेशंस आ जाती हैं। इससे आपका मेंटल ऑरा साफ होता है, इमोशनल बैलेंस सही होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मैनिफेस्टेशन की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि साफ माइंड जो होगा जल्दी से चीजों को आकर्षित करता है। फिर इसकी दूसरी बात होती है प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी मैच प्रिंसिपल। यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। अगर आप शिवा नाम जपते हैं, राम नाम जपते हैं, तो आप शिवा की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसका असर, मान लीजिए आपने राम 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 बोला, तो राम की जो फ्रीक्वेंसी है आप उस पर वाइब्रेट करेंगे। आपने शिवा 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 बोला तो शिवा की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे। तो मीनिंग यह है कि आप ज्यादा शांत हो जाते हैं, आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं। स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है, और यूनिवर्स हमेशा मैचिंग वाइब्रेशंस को आपके पास खींचता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। नाम जप करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने आप ट्रेन होता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। सबकॉन्शियस आपकी रोज की किस्मत बनाता है। आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका पैसा कैसा होगा, या आपकी अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी। कई बार अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते और वो चली जाती हैं। नाम जो है वो सबकॉन्शियस को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्रू कर देता है। अब जब ये ट्यून कर देता है, यानी कि उसे मैच कर देता है आपकी डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ, ट्यून करके आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लग जाती है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड कि इमोशनल मैग्नेटिज्म। नाम इमोशनल एक्टिवेट करता है, जो आपकी अंदर की जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है, आपके अंदर के जो इमोशंस है उनको एक्टिवेट करता है। इमोशन इज ऑलवेज इक्वल टू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी। जब इमोशन प्लस रेपिटेशन, जो नाम जब करते हैं बार बार रिपीट करके, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती है तो मैनिफेस्टेशन होता ही होता है।
आप चलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें जो बहुत फेमस है और माना भी जाता है कि वो सच है। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। लो फेज से उनका रिटर्न हुआ। विराट अपने लोएस्ट फॉर्म में थे, निकालने की एंजाइटी, कई गेम्स में वो नहीं खेले, कई ड्रॉप आउट हो गए, तो उसकी एंजाइटी, गुस्सा, परफॉर्मेंस, प्रेशर, तो अनुष्का ने उन्हें चैंटिंग की तरफ गाइड किया। वह ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र जपते थे। इससे मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी वापस आई और उन्होंने कमबैक किया जो अनबिलीवेबल था। खुद भी आपने कई वीडियोस वायरल्स देखे होंगे जो प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन में है उनके साथ एकांतिक जो वार्तालाप होता है उसमें वो सम्मिलित हुए थे अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद अनुष्का शर्मा की ही बात कर लें तो उन्होंने भी एंजाइटी डिसऑर्डर से हीलिंग प्राप्त की। इससे उन्होंने खुद कहा कि वे काफी सालों तक एंजाइटी और पैनिक से जूझी। डॉक्टर्स, थेरेपी के साथ उन्होंने सबसे इफेक्टिव समय बिताया, काफी ज्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपने डॉक्टर्स के साथ, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इफेक्टिव बताया मंत्र चांटिंग है, नाम जप को। ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ये सब जब उन्होंने अपनी लाइफ में शामिल किया तो उनका माइंड सेटल हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की, जिन नाम की शक्ति का जीवन प्रमाण। आप कई वीडियोस ऑनलाइन देख सकते हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके नॉर्मल जो लोग हैं वो भी उनके पास जाते हैं और अपने कंसर्न लेके जाते हैं। उनकी कई वीडियोस नाम जप पे फेमस है जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि राधा नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन सिर्फ राधा नाम नहीं, इसके अलावा आप जिस भी भगवान को मानते हैं समझते हैं उनका नाम ले सकते हैं। वो खुद राधा 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 कहते हैं, लेकिन आप राम राम राम, शिव 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 कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। लाखों लोगों ने राधे राधे जब कर घर की समस्या, मानसिक कमजोरी, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यू सब ठीक होते देखे हैं। अब स्टीव जॉब्स एंड मार्क जुकरबर्ग की बात करें, इन्होंने नीम करोली बाबा की शिक्षा ली है। स्टीव जॉब्स मंथ तक, महीनों तक आश्रम में रहे नीम करोली बाबा जी के। जुकरबर्ग ने भी कहा था कि उनकी लाइफ डायरेक्शन नहीं ले रही थी, तो नीम करोली बाबा की एक ही टीचिंग थी, राम नाम जपते रहो सब ठीक होगा। और दोनों की लाइफ दुनिया को पता है कैसे बदली। अब नाम जप आप कैसे करें, इसकी पूरी तकनीक होती है। पहला है कि माला से 108 बीट सी, क्यों? क्योंकि कॉस्मिक नंबर होता है। कैसे शुरू करें? गुरु बीट नहीं छूना, यानी कि दूसरी बीट से आपको शुरू करना है। हर बीट पर आपको नाम लेना है। रोज 108 या 216 या 324 बार आपको बोलना है। इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि किस बीट को आपको टच नहीं करना है और किस बीट से आपको स्टार्ट करना है, वो सब आप देख सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि किसी दिन ऐसा है जब नॉनवेज बना है, नॉनवेज नहीं खा सकती, या कुछ भी आपके घर में दिक्कत है, बुरा टाइम है, जब पूजा आप नहीं कर सकते, उस दिन आप माला कैसे जपेंगे? तो जरूरी नहीं है कि आप रुद्राक्ष की माला को इस्तेमाल करें। कोई भी नॉर्मल मोती आपके पास है तो उनकी आप थ्रेड में डालकर 108 मोतियों की माला खुद बना लीजिए, ताकि उनको किसी भी दिन में, शुभ हो अशुभ दिन हो, उस दिन आप माला जप कर सके, तो इससे आपका ब्रेक भी नहीं होगा। दूसरा है कि आजकल काउंटर्स आ रहे हैं। काउंटर्स आप चलते फिरते घर में भी, ऑफिस में भी, कहीं पर भी आप नाम जप कर सकते हैं, तो काउंटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे ऑनलाइन मिल जाते हैं। फिर है ब्रीदिंग मेथड। सांस अंदर लेके ओम बोले और सांस बाहर छोड़ के नमः शिवाय बोले। इस तरह से आपका मंत्र भी पूरा हो जाएगा। सबसे पावरफुल समय कौन सा होता है? सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, शाम को और सोने से पहले। अब नाम जब कोई पूजा का नियम नहीं होता है, ये बात मान लीजिए, ये जीवन का इलाज है। ये आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है, पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन खत्म कर देता है। नाम जब आपका भाग्य नहीं बदलता है, आपको बदल देता है। और जब आप बदलते हैं, आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप अननेसेसरी टेंशन नहीं पाल रहे हैं, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और आपके साथ आपकी शक्ति है, डिवाइन शक्ति आपके साथ हमेशा है। और जब आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपको हमेशा शक्ति मिलती रहेगी और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी गोल्स है, पूरे होंगे, क्योंकि आपको पता है आपके साथ एक अदृश्य पावरफुल शक्ति हमेशा आपके साथ है। आप कहीं भी हो, सोते हुए, चलते हुए, उठते हुए, किचन में, ऑफिस में और हाँ वॉशरूम में भी, नाम आपके साथ चलता है। नाम आपकी रक्षा करता है, नाम आपकी किस्मत को लिखता है। आज से ही नाम पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद अपनी जिंदगी में चेंजेस देखेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में भी नाम जपने कोई मिरेकल्स लेकर के आए हैं या आप भी जपते हैं तो हमें जरूर शेयर करें। आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, आप कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं नाम जप करने के लिए और कैसे कर सकते हैं, हम भी जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हमें उसकी इंतजार रहेगा। वीडियो का एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।